हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस और एमपीएसआई की जो है वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है। तो उसका जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर मैं सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी खासी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एमपी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ के लिए क्वेश्चंस देख रहे हो तो यहां पर जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले जो है हमने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाइएगा, उसको भी देखिएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जहां पर मैं जो भी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा। अगर आप एमपी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको आगे भी आपकी एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं जो आपके इजी क्वेश्चंस है उनको मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, जो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उन्हीं को मैं लेकर आ रहा हूं, अच्छे लेवल के ही क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो देखिए बोला क्या है कि दो पासे एक साथ फेंके गए। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको जो है क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि आखिरी में बोला क्या है कि या तो कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना क्या है, या तो 10 अंक का है या फिर अधिक नंबर आने की संभावना यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो देखिए दो पासे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि पासे में जो है टोटल नंबर कितने होते हैं। तो देखिए एक से लेकर तो आपके कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल आपके कितने नंबर होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, है ना। तो आपको पता है, और बोला क्या है कि दो यहाँ पर डाइस है, तो और 10 से या तो कुल अंक का योग जो है 10 आना चाहिए या फिर उससे अधिक यहां पर आपका अंक आना चाहिए। तो देखिए इसको आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपके पास दो पासे दिए हुए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल आपके 6 अंक होते हैं, तो आपका जो डिवाइड में आएगा वो आएगा आपका 6 की पावर 2। अब ये 6 की पावर 2 जो है ये है आपकी टोटल कंडीशन है, और आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी बराबर ज्ञात करना है। अब आपको बोला है कि या तो आपका जो है योग 10 आए, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, या तो आपका योग 10 आए या फिर आपका योग क्या आना चाहिए दोस्तों, 10 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब प्लस 10 आना चाहिए। तो दो पासे हैं, तो देखिए यहां पर अगर मैं आपको, ये आपका फर्स्ट पासा हो गया और यहां पर ये आपका सेकंड पासा हो गया। तो अगर पहले वाले पासे में अगर आपका 4 अंक आता है, दूसरे वाले पासे में अगर आपका 6 आता है, तो टोटल इनका योग क्या हो रहा है दोस्तों, 10। तो एक कंडीशन तो आपकी ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या होगा कि फर्स्ट वाले पासे में आपका 6 आएगा, सेकंड वाले में आपका क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये टोटल कंडीशन इसकी भी 10 हो गई, तो योग 10 आ रहा है। उसके बाद देखिए 10 आने की जो प्रायिकता है वो ये हो गई। उसके बाद यहां पर आपका क्या हो सकता है दोस्तों, यहां पर आपका 5 आ जाए और यहां पर भी आपका क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्लियर है। तो देखिए 5 + 5, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा। एक कंडीशन आपकी क्या बनती है दोस्तों, यहां पर आपका 5 आ जाए प्लस यहां पर 6 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, या तो 10 आना चाहिए योग या फिर 10 से आपका ज्यादा आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11। एक आपकी क्या बनती है कि या तो 6 आ जाए यहां पर या फिर 5 आ जाए, तो भी क्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, जो कि 10 से ज्यादा है। या फिर एक कंडीशन ये बनती है कि 6 + 6, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए इतनी सारी प्रायिकता आपकी बनती है। देखिए यहां पर बोला है कि कुल योग या तो 10 आना चाहिए या फिर अधिक, तो 10 से अधिक देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहां पर कितनी आ रही है आपकी 6। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 6, और देखिए 6 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 36। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/6। तो 1/6 आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। तो देखिए या तो यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन बोला है, अगर यहां पर आपको सिर्फ इतना बोलता कि कुल 10 आने की प्रायिकता क्या है, सिर्फ 10 योग, तो देखिए फिर आपकी क्या हो जाती, 1 2 3, क्योंकि देखिए यहां पर आपका 4 और 6 10, 6 और 4 10, उसके बाद 5 और 5 क्या 10, तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ता, 3 बाय यहां पर करना पड़ता 36। अब यहां पर मैं आपको प्रोबेबिलिटी से यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको बोला है दो पासे,
तो यहाँ पर हमने डिवाइड में क्या करा 6 की पावर 2। अगर यहाँ पर आपको 3 पासे बोलता तो हम 6 की पावर 3 करते, 4 पासे बोलता तो 6 की पावर 4 करते। उसी प्रकार से जितने भी पासे, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपका आता है टोटल आपकी क्या आती है कंडीशन आती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा 1/6 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि √3 माइनस 1/√3 पूरे की पावर कितना है 2। तो इसको क्या करना है आपको सरलीकरण करना है। देखिए देखते से ही आपके दिमाग में यहाँ पर क्लिक हो जाना चाहिए कि देखिए यहाँ पर अगर आप इसको a मान लो क्या हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b। तो आपका देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या है यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके का, देखिए a माइनस बी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये फॉर्मूला आप सबने बचपन में भी पढ़ा होगा है ना, 5, 6, 7 क्लास में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a², ये हो जाएगा आपका b² माइनस कितना हो जाएगा 2ab। ये क्या हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला पता। तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, बस इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए a², तो देखिए अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूं तो देखिए √3 इंटू √3 तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर b², तो देखिए b² 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a कितना है आपका √3 है, मल्टीप्लाई b कितना है आपका 1/√3 है। तो देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10/3 और ये है आपका -2। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 10 - 6 कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3। तो 4/3 आपका कहाँ है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर अंडर रूट दिया है और मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/3 लिखा है। तो देखिए अगर आपकी पावर लिखा हुआ है तो √3 और √3 कितना हो जाता है आपका केवल 3 होता है और 1/√3 और 1/√3 कितना हो जाएगा यहाँ पर सिंपल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत करना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एज प्रॉब्लम का है। क्या बोला है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, जबकि अभी से 15 वर्षों के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो वर्तमान में पिता की आयु आपको ज्ञात करना है। देखिए एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी ट्रिक यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो देखिए वर्तमान की बात की गई है तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए फादर और ये हो गया आपके सन। तो बोला क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो अगर मैं सन को 1 मान लूं तो फादर कितना हो जाएगा 3 टाइम, क्योंकि 3 गुना है। और ये क्या है आपकी वर्तमान आयु का रेशो है। क्या है दोस्तों वर्तमान आयु का रेशो है बोला है। अब आगे बोला है कि जबकि अभी से 15 वर्ष के बाद, तो देखिए 15 वर्ष के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 15 वर्ष क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो फिर अगर मैं सन को 1 मानता हूं तो फादर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहां तक तो आप कर लेते हो, उसके बाद आपका करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और दोनों का डिफरेंस लेना है कितना आ जाएगा 1, यानी कि क्या हो गया 1/1। तो ये हो गया आपका 1/1 और यहाँ पर जो भी आपका नंबर होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 15। अब बोला क्या है कि वर्तमान में पिता की आयु क्या है, तो बस ये रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45 वर्ष। तो 45 वर्ष, क्योंकि देखिए ये वर्तमान का रेशियो है तो 45 वर्ष फादर क्या हो जाएगी और सन की पूछेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता कितने बजे चलता है दोस्तों, 11 बजे चलता है और मालिक जो है एक अन्य कार में रवाना हो जाता है। चोर को दोपहर 12:30 बजे जो है पकड़ने के लिए मालिक को कार किस चाल पर चलानी पड़ेगी। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि चोर से जो है स्पीड या तो पुलिस की या मालिक की ज्यादा होगी तभी चोर को पकड़ पाएगा, अगर स्पीड बराबर है या कम है तो नहीं पकड़ पाएगा। तो इस केसेस में आपका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना, ये होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख के चलिएगा। यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बोला क्या है कि एक चोर प्रातः 10 बजे, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि 10 बजे क्या होता है, प्रातः बोला है तो हम AM कर लेते हैं। एक चोर क्या करता है प्रातः 10 बजे जो है कार चुराकर जो है, स्पीड कितनी है उसकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कितनी गिवन है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है
ले जाता है ना, कार चोरी करके ले जाता है। अब आगे यहाँ पर क्या हुआ है कि चोरी का पता 11 बजे चला है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। देखिए 11 बजे क्या हुआ है, सुबह 11 बजे चोरी का पता चलता है ना, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ 11 AM, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा ना, ये डॉट है। तो 11 AM पे क्या हुआ, चोरी का पता चला और मालिक जो है अन्य कार से रवाना हो गया, मतलब उसके पीछे जो है चल पड़ा। आगे क्या बोला है कि चोर को 12:30 बजे पकड़ने के लिए मालिक को अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा है कि मालिक की स्पीड क्या है। अब आप सभी को पता है कि देखिए स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपने पढ़ा है ना। तो देखिए स्पीड ज्ञात करने के लिए आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए, तभी आप स्पीड ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि चोर को पकड़ना है आपको 12:30 बजे, और 12:30 बजे पकड़ने के लिए जो है मालिक की स्पीड क्या होनी चाहिए वो आपको ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा आपको मैं अगर फंडा समझाता हूं, तो अगर चोर 10 बजे गाड़ी लेकर चला तो 11 बजे तक कितना चल जाएगा, वो 11 बजे तक चल जाएगा दोस्तों, वो 60 किलोमीटर चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड है, तो 1 घंटे में 60 चल जाएगा। फिर 11 से उसको 12 तक आने के लिए फिर से क्या करेगा दोस्तों, वो 60 किलोमीटर चलेगा, है ना। उसके बाद देखिए 12 से लेकर तो 12:30 बजे तक, अब ये आधा घंटा चल रहा है, तो आधा घंटा चलेगा तो 30 किलोमीटर की दूरी चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है, तो देखिए 60 60 और 30, यानी 60 और 60 120, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर की। तो सिंपल से आपकी दूरी कितनी निकल के आ गई दोस्तों, यहाँ पर 150 किलोमीटर, ये क्या आ गई, दूरी आ गई। अब आपको पता है कि देखिए ये तो चोर तो चल पड़ा, अब यहां पर क्या हुआ, मालिक कब चलना चालू किया, मालिक ने चलना चालू किया 11 बजे। तो 11 बजे से लेकर तो 12:30 बजे तक कितना चला ये, 11 से 12:30, यानी कि 1.5 घंटा। तो समय इसने कितना लिया, यहाँ पर 1.5 घंटा समय लिया, 1.5 आवर ये क्या लिया इसने, समय लिया। इतना आपको समझ में आया, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए आपके पास हमने डिस्टेंस निकाल ली, समय निकाल लिया, तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो देखिए स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में लिख देता हूं दोस्तों 150 और समय है आपका 1.5 घंटे। तो देखिए यहाँ पर जीरो हटाएंगे, दशमलव हटा के ऊपर जीरो, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो है मालिक की स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, समझाया है, इसलिए मुझे इतना समय लगा। अदरवाइज मुझे खुद से करना होता तो मैं इतना आपको बता के, यहाँ पर एग्जाम में देखें आपको यहाँ पर पूरा डायग्राम बना के नहीं बताना है, वो तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसलिए इतना समय भी लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, 100 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला बोला है, देखिए टैंक पाइप का क्वेश्चन है, पाइप नल और टंकी का क्वेश्चन से बोला क्या है कि एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। क्या बोला गया है कि एक टैंक जो है वो 3/5 भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है तथा पाइप बी जो है 6 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले छूट गए तो टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए इतनी प्यारी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, पहले आप समझिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही इजी आपको लगेगा। सबसे पहले आपको पता है कि एक टैंक जो है 3/5 भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3/5 क्या है, टैंक भरा हुआ है ना, ये मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये भरा हुआ टैंक कितना है दोस्तों, 3/5 है। अब आगे बोला है कि पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए पाइप जो है 10 मिनट में भर सकता है। देखिए प्लस का मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भरने वाला पाइप है, तो 10 मिनट में भरता है। उसके बाद बोला है कि बी जो है 6 मिनट में क्या करता है दोस्तों, खाली करता है। तो माइनस का साइन लगा देता हूं मैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि खाली करने वाला पाइप है। ये कितने मिनट में खाली करता है, 6 मिनट में। अब आपको पता है देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10 और 6 एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 30। तो ये क्या हो गया आपका टोटल लीटर हो गया, टोटल लीटर में क्वांटिटी हो गई, जो कि टैंक की जो है वो आपकी कैपेसिटी हो गई। मतलब 30 लीटर जो है टैंक में पानी भर सकते हो आप। अब आपको पता है देखिए दोस्तों 30 लीटर पानी आप भर सकते हो, लेकिन बोला क्या है कि एक टैंक जो है 3/5 भरा हुआ है। तो 30 का अगर मैं 3/5 निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 3/5 निकालोगे तो 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×3 18। मतलब आपने 18 जो है वो भरा हुआ है, क्योंकि क्या बोला 3/5 भरा हुआ है, मतलब 30 लीटर में से आपने 18 जो है वो भरा हुआ है। अब आगे बोला है यदि दोनों पाइप खुले छूट गए तो टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब आपको जो है ये 18 लीटर जो पानी भरा हुआ है वो खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए ये जो है 10 मिनट पर की स्पीड से भरता है, तो इसका जो है कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यह 30 की स्पीड से भरेगा, ये 3 की स्पीड से।
और बी जो है 6 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 की स्पीड से ये खाली करेगा। तो देखिए भरने वाली पाइप जो है 3 की स्पीड से भरती है और खाली जो है 5 की स्पीड से, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे मतलब 2 की स्पीड से आपका खाली होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 9 मिनट में जो है आपका भरा हुआ टैंक पूरा खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए भरने वाले की क्षमता खाली वाले की क्षमता से एकदम कम है, तो डेफिनेटली खाली करेगा, क्योंकि 5 की स्पीड से खाली हो रहा है, भर किसकी स्पीड से रहा है, 3 की स्पीड से। तो ये आपका 9 मिनट आपका सही आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि दो संख्याएं, बोला क्या गया है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35% और 55% बड़ी है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, फर्स्ट, देन ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। बोला क्या है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अगर मैं 100 मानता हूं तो ये ज्यादा है तो आप 100 में जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 135, ये हो जाएगा आपका 155। तो बोला है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो देखिए इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 10, 5 2 35, ये क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, तो 27 31। तो 27 31 ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन से क्या बोला है कि 60 प्रेक्षणों का माध्य कितना है दोस्तों, 66 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण जो है 24 को भूल से 42 के रूप में लिख लिया गया। तो सही माध्य आपको मीन ज्ञात करना है, मतलब व्हाट इज द करेक्ट मीन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए 60 यहाँ पर आपके पास क्या दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ना, तो मैं लिख देता हूं, देखिए 60 आपको टोटल दिए हुए हैं। देन इनका माध्य और एवरेज जो है ना, दोनों एक ही बात होती है, तो एवरेज लिख दीजिए यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूं एवरेज कितना है 66। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आपके पास क्या आता है, टोटल नंबर निकल के आता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप शून्य कर लीजिए, उसके बाद 6 से 6 करेंगे 36, 3 आपका कैरी चले जाएगा, तो 36 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 3960 आपका क्या हो गया, ये आ गया टोटल। अब आगे बोला है कि बाद में पाया गया कि 24 की जगह आपने 42 लिख दिया। तो देखिए आपको लिखना था 24 लेकिन लिखा आपने क्या 42, तो कितना ज्यादा लिख दिया आपने, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस 12 में से 4 जाएंगे तो 8, उसके बाद 3 में से 2 जाएंगे तो 1, यानी आपने क्या करा 18 जो है ज्यादा लिख दिया यहाँ पर, सीधा सा फंडा यही है। तो बस यहाँ पर जो आपने ज्यादा लिखा उसको माइनस कर लिए, तो 18 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3। अब इसी का आपको क्या करना है दोस्तों, माध्य यानी एवरेज ज्ञात करना है। तो नंबर तो आपके पास 60 ही है, बस इसको आप डिवाइड कर लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 6 से करेंगे तो 6 6 36, बच जाएंगे आपके कितने 3, उसके बाद फिर 6 6 36, 6 7 42 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 66.7। तो 66.7 ये क्या हो जाएगा आपका 66.7 ही आएगा, 6 7 42, इसको चेक करिएगा थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर ये 6 पंजे 30 हो जाएगा है ना, तो 65.7, ये आप 16 सुधार लीजिएगा है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पर क्या बोला है कि ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की आयु का क्या है दोस्तों दुगना है। यदि ए बी सी की आयु आपको 27 दी है तो बी की आयु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना पड़ते हैं तभी आपके सही होते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो देखिए ए लिख देता हूं मैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं बी। तो a जो है b से 2 वर्ष बड़ा है, तो अगर मैं b को x मान लेता हूं तो a ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x प्लस 2 है। देखिए यहाँ पर गुना नहीं बोला है, टाइम्स नहीं बोला है, ये बोला है कि 2 वर्ष बड़ा है तो प्लस 2 करा। आगे बोला है जो c का जो है दुगना है, जो c की आयु का दुगना है। देखिए जो जहां पर लग जाता है ना तो वहां पर दोस्तों आपको सेकंड वाले आदमी के या पर्सन के बारे में बात की जाती है। तो क्या बोला है जो स्वयं c की आयु का दुगना है, तो देखिए c की आयु का दुगना है, तो अगर मैं c को यहाँ पर x/2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, क्योंकि देखिए x तो है b है, अगर मैंने इसको आधा कर दिया तो ये आधा हो गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया दुगना। उसके बाद बोला क्या है कि तीनों की आयु का योग जो है आपको 27 दिया है, तो ए बी सी बराबर दिया हुआ है आपको 27। तो यहाँ पर भी आप योग कर लीजिए, प्लस 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 बराबर 27, क्योंकि देखिए ए बी सी का योग दिया है तो ए का योग कर लिया, बी का योग कर लिया, सी का बराबर इसके कर दिया बस। तो आपको यहाँ पर देखिए या तो आप एलसीएम ले लीजिए, चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2x प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 27। अब ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 27 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2x प्लस x तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस कितना हो जाएगा 4।
अब देखिए 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 54 मतलब 54, और देखिए 54 और इधर कितना है आपका 5x प्लस 4। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 5x बराबर आपका हो गया 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 10। तो x बराबर 10। तो बोला क्या है कि b की आयु, तो देखिए b की आयु मतलब कितना हो जाएगा x। तो देखिए ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 12। तो देखिए अब आप क्वेश्चंस को सेट कर सकते हो। यहाँ पर बोला क्या था कि a b से 2 वर्ष बड़ा है, तो ये 10 है, तो ये 12 हो गया। जो c की आयु का दुगना है, तो देखिए b जो है b के बारे में बोला है, तो c की आयु का ये दुगना हो गया, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला बोला है कि x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में, देखिए बोला क्या है कि x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं, y को उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं, z को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं। बोला क्या है कि यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ में मिलकर करते हैं, तो बोला है कि x एवं z कार्य को रोक देता है, मतलब x और z जो है कार्य को रोक देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में y को कितना समय लगेगा। देखिए एक प्यारी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप समझिएगा, बोला क्या है कि x जो है एक कार्य का 1/3 भाग, देखिए यहाँ पर बोला है x जो है वो एक कार्य का 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग करने में कितना समय लगता है, 4 दिन। तो देखिए 1/3 भाग करने में 4 दिन लगता है, तो टोटल करने में कितना हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आता है। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, आपको टोटल काम करने में 12 दिन लगेंगे, है ना। उसी प्रकार से देखिए y का कितना हो जाएगा, बोला क्या है कि y को उसी कार्य के 1/6 भाग को करने में 3 दिन। तो देखिए 1/6 भाग, तो देखिए 1/6 बराबर 3, तो 6 को इधर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 18 दिन लगेंगे। उसी प्रकार से देखिए बोला है कि z को जो है आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं, तो अगर आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन, तो पूरे भाग को करने में कितना हो जाएगा, डबल कर लीजिए 10 दिन। तो देखिए x किसी काम को 12 दिन, y 18 दिन और z जो है 10 दिन में करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या होता है, आपका एलसीएम होता है, ये तो आपको पता है ना। तो देखिए 12, 18 और 10 एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 180 हो जाएगा। 180 क्या हो गया, एलसीएम देखते से ही पता चल रहा होगा आपको कि देखिए 12, 18 और 10, 180 एक ऐसी वैल्यू है या टोटल वर्क है जो है आपका दोनों से डिवाइड होगा। तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 180 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है x जो है 12 दिन में जो है 180, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 15 की स्पीड से काम करेगा। और ये 180 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 की स्पीड से काम करेगा। और ये कितने की स्पीड से काम करेगा, 180 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 की स्पीड से काम करेगा। ये क्या है, इन सभी की कैपेसिटी है, क्या है, कार्य क्षमता बोलते हैं, आप कैपेसिटी भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता। अब आगे यहाँ पर टोटल वर्क हमें कितना करना है, 180 करना है। आगे बोला है कि यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक करते हैं, तो देखिए तीनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। ये 1 दिन का कार्य है आपका, 1 दिन में 15 कार्य करता है, ये 10 करता है और ये 18 करता है। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 43 हो गया। ये 1 दिन का काम है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका 129। तो देखिए 180 काम करना है, जिसमें से आपने 129 कार्य जो है वो तीनों ने मिलकर कर लिया है। तो रिमेनिंग शेष काम कितना आ जाएगा, शेष काम लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे बोला है, देखिए ये आपका क्या हो गया दोस्तों, शेष काम है ये, यानी कि रिमेनिंग आपका वर्क है। अब आपको शेष काम कौन करेगा, बोला है कि शेष कार्य को y कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए y की एफिशिएंसी क्या है, 10, तो 51 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.1 डेज, यानी कि आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि राजू ने एक भैंस 10,000 रुपए में और एक गाय जो है 7,500 रुपए में खरीदा। उसने भैंस को तो 12% की हानि पर और गाय को जो है 20% के लाभ पर बेचा। तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि भैंस को जो, यानी बफेलो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ 10,000 रुपये ना। सबसे पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं, कितना है 10,000 रुपये। और काव का जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, जो कि कितना है आपका 7,500। अब बोला है कि भैंस को जो है 12% की हानि पर, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, 12% की हानि पर और इसको जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा है।
तो लास्ट में आपसे बोला है कि लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको पता है कि लाभ या हानि आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर निकलता है, ये तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 12% की हानि यानी 10,000 का अगर मैं 12% की हानि यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपकी हानि हो तो 100 से माइनस करना यानी कि 88% बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर लाभ है तो कितना हो जाएगा आपका 20% का लाभ हो जाएगा यानी कि 120%। तो देखिए 10,000 का 88% निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8800 आ जाएगा। वही 7500 का 120% निकालोगे तो देखिए इधर निकाल लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए 120%। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 पंजे 60 बच जाएंगे आपके, कैरी 6 बच जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9,000। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये आपका एक तरीके से सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। अब देखिए आपको पता है कि 10,000 और 7,500 तो टोटल आपने कितने दिए थे, ये सीपी हो गया आपका टोटल, एक तो भैंस का हो गया और एक गाय का हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 17,500। 17,500 रुपये में खरीदा और बेचने वाली प्राइस ये हो गई आपकी। तो देखिए यहाँ पर 9 और 8 कितना हो जाएगा 17,800। तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया 17,800। हमने प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 17,500 में कोई चीज खरीदी और 17,800 में बेच दी तो आपको लाभ कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 300 रुपये। तो 300 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। तो आपको परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट बराबर आपका होता है, यहाँ पर प्रॉफिट लिख लीजिए कितना 300, और ये सीपी पे निकलता है ना, तो सीपी देखिए यहाँ पर क्या है 17,500। तो ये हो गया आपका 17,500 इंटू परसेंटेज में चेंज होगा तो 100। देखिए 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 धाम 250, 250 और 2 बार 50, तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 सत्ते 175 यानी कि 12/7। तो देखिए 12/7 परसेंटेज अगर ये ऑप्शन में है तो ये भी सही है, अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा 1 सही 5/7%। तो 1 सही 5/7%, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने 10 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस, अगर आप व्यापम की या एमपी की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हालांकि इससे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं आपको नोट्स वगैरह कुछ भी जो भी अपडेट होगा तो वहां पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू।